नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपको सुनाएंगे छठ मैया की कहानी। कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं छठ पूजा? छठ व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लोक आस्था और श्रद्धा का पर्व अर्थात छठ की शुरुआत कल यानी 25 अक्टूबर से होने जा रही है। यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। इस पर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। छठ महापर्व नहाए खाए से शुरू होकर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होता है। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दीपावली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई महानगरों में मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ 6 है। इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है। छठ का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जाने छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देव को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्योहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों से भक्त इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं और नदी या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परिवारजनों को प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी किया जाता है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम अत्यंत कठिन है। इस वजह से इसे महापर्व या महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को खुश करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्व को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माता यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की छठी तिथि को पूजा की जाती है। आइए जानें इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। छठ पूजा विधि। छठ पूजा से पहले निर्म सामग्री जुटा ले और फिर सूर्यदेव को विधि विधान से अर्घ दें। नंबर 1, बांस की 3 बड़ी टोकरी
बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और ग्लास। नंबर 2 चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूतनी, सब्जी और शकरकंदी। नंबर 3 नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाई। नंबर 4 प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले। अब आइए जानते हैं सूर्य को अर्घ देने की विधि। बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दें। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे भोग के रूप में परोसता है। इस तैयार भोजन को परिवार के सभी लोग मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठवती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनों उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्त कोसी, करनाली और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और प्रसाद तैयार करने के लिए यह पवित्र जल लेकर घर जाते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठवर्ती सूर्य की पूजा करने के बाद ही शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाई तैयार करते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किए जाते हैं। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर और रोटी बना ली जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्तों का प्रयोग करते हैं। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाता है। भेंट लेने के बाद वे 36 घंटे बिना पानी के उपवास करते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे किया जाता है खरना। छठ पूजा में खरना का खास महत्व है और जो भी व्रत कर रहा है उसे खरना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को अर्घ दे। फिर मिट्टी का नया चूल्हा बनाएं। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर साठी के चावल, गुड़ व दूध की खीर बनाई जाती है। इस खीर को बनाकर सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाएं। फिर व्रती इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। इस खीर को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। यह व्रत चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद खोला जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। संध्या अर्घ तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, ठेकुए के अलावा चावल के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अग्रपात, गरीक छुआरा, चने, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, मूली एवं नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रत के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप में स्त्रियां छठ के गीत गाती हैं। इसके बाद अर्घ दान संपन्न करती हैं। सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है।
इस दौरान कुछ घंटों के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर शोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, जिसे कोशी कहते हैं। यह पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने पर या घर में शुभ कार्य होने पर की जाती है। इसमें 7 गन्ने नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। इस त्योहार को सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसे तोड़ती हैं। इस पूरे घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू आदि लेकर संध्याकाल में बहते हुए पानी जैसे तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य को अर्घ देते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोशी के गीत गाती हैं और छठी मैया का धन्यवाद करती हैं। अब आइए जानते हैं चौथे दिन सुबह का अर्घ उत्सव के बारे में। चौथे और अंतिम दिन समाप्त होता है जब भक्त उषा अर्घ यानी उगते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य देवी की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। छठवर्ती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती उसी जगह पुनः इकट्ठा होती हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। कोशी की प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। इसके बाद पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद व्रत कच्चे दूध से उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। अंत में व्रत अदरक, गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर पूर्ण करते हैं। अब आइए जानते हैं छठ पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। छठ व्रत सूर्यदेव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से सैकड़ों व्रतों के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी यह व्रत रखते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी, पुत्र पौत्र सहित सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करना है। छठ का अभ्यास मानसिक शांति भी प्रदान करता है। छठ के दौरान हवा का नियमित प्रवाह गुस्सा, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। हमारे देश में सूर्य उपासना के कई प्रसिद्ध लोक पर्व हैं जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। मॉरिशस, त्रिनिदाद, सुमात्रा, जावा समेत कई अन्य विदेशी द्वीपों में भी भारतीय मूल के निवासी छठ पर्व को बड़ी आस्था और धूमधाम से मनाते हैं। यह उत्सव सूर्य के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का दिन है। सूर्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे अस्तित्व का आधार ही सूर्य है। इसमें सूरज को अर्घ देना यानी सूरज को देखना आवश्यक है और यह सिर्फ सुबह या शाम के वक्त किया जाता है।
अब सवाल उठता है, कब तक सूरज को देखने की आवश्यकता है। आप अपने हाथों में पानी धारण करते हैं और पानी धीरे धीरे उंगलियों से निकल जाता है, तब तक ही सूर्य को देखा जाता है। सूरज को देखने से आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, इसलिए पूजा मुख्य रूप से सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान हैं, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन किए बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में सक्षम रही, लेकिन बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर वर्तमान दिन दिल्ली में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र, जो कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने भी छठ का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम और उनकी पत्नी देवी सीता ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष में कार्तिक के महीने में सूर्यदेव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया, जिसे हर साल उत्साह से मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी समाप्त करती है और परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है और एक बार जब एक परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है तो यह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह परंपराओं को पीढ़ियों तक पारित करे। अब आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी षष्ठी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे, बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश, जो वर्तमान में बिहार का भागलपुर में स्थित है, वे यहाँ घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। कहते हैं कि सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ देने की यही परंपरा प्रचलित है।
एक और कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्षों के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं कि व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। इनकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहाँ प्राचीन काल से सूर्य की उपासना की जाती थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मृत्युल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुद्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 महीने तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई। घर की सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा में ना करें ये गलतियाँ। अगर आप छठ पूजा करते हैं तो आपको इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यहाँ बताई कुछ गलतियों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत त्योहार का अलग महत्व है। हर एक व्रत को लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से मानते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग जब पूरी श्रद्धा भाव और मनोयोग से ईश्वर का पूजन और ध्यान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही उनके द्वारा की गई कुछ गलतियां पूजा का सही फल नहीं देती हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है छठ पूजा, जिसका खास महत्व है। छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। खासतौर पर यह त्यौहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं और छठ माता का पूजन करते हैं। मान्यता है कि छठ माता उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और अच्छे फल देती है। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। एक, घर को गंदा ना रखना, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वैसे भी ज़रूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। नंबर 2, तामसिक भोजन न करना। लोग छठ पूजा के दौरान भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता। यदि घर में कोई भी छठ पूजा करता है तो किसी भी सदस्य को भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खासतौर पर इन 4 दिनों के त्यौहार में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे हमें बचना चाहिए। ऐसा ना करने से छठ माता नाराज हो सकती है। नंबर 3, बच्चों को पूजा से दूर रखें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को पूजा की सामग्री से दूर रखना चाहिए। बच्चों को पूजा की सामग्री छूने भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, कलह क्लेश से रहे दूर। उस दिन, छठ पूजा वाले दिन, घर में बिल्कुल भी क्लेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है लड़ाई झगड़े और क्लेश से घर में अशांति फैलती है और छठ माता नाराज हो जाती है, जिससे घर की सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। किसी से भी अपशब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नंबर 5, चारपाई या बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती महिलाओं को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है पूरे 4 दिन जमीन पर सोने से छठ पूजा का पूर्ण फल मिलता है और घर में शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना अच्छा माना जाता है। नंबर 6, किसी भी बर्तन से सूर्य को जल देना। आमतौर पर लोग सूर्य को जल देते समय किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं।
ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। किसी भी अशुद्ध बर्तन से सूरज को जल देने से छठ माता की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती। सूर्य को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। नंबर 7, शुद्ध रूप से प्रसाद ना बनना। हमें उस दिन शुद्ध रूप से प्रसाद बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी झूठे या अशुद्ध तरीके से प्रसाद ना बनाएं। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए छठ माता की जय हो। छठ मैया की जय हो।